कि मन में लो तन जरो बगुला भक्तु अनेक उनसे तो कागा भलो जो भीतर बाहर एक। आदरणीय हमारे सभी श्रोता बंधु, बहुत ही सुंदर आख्यान जो श्रीमद् भागवत महापारायण के मध्य से लिया गया है, जो बहुत ही सुंदर आख्यान है। इस आख्यान में आप लोग देखेंगे कि एक महात्मा का विवाह एक 12 साल की कन्या के साथ में किस तरीका से हुआ। तो आ जाइए देखते हैं कि दिलीप कैसेट के माध्यम से कथा कराऊं ज्ञात भारत भूमि में हुआ राजा एक शरियात। बहुत ही सुंदर एक राजा हुआ है, जिस राजा का नाम है महाराज शरियात, जो बहुत ही सुंदर राजा है, जिसकी यश की रथ की ध्वजा आज अंबर में लहरा रही है। तो आ जाइए, कैसा राजा है कि नीति भाव शरियात धर्म के साथ रहे अनुगामी। अरे राजन में सिर मोरौरे के भूप बड़ो है नामी। और नीति भाव शरियात धर्म के साथ रहे अनुगामी। अरे राजन में सिर मोरौरे के भूप बड़ो है नाम। ए प्रजापुत्र अछुमान दे दान विप्र को भारी ब्रह्म को भारी। प्रजा में नाई कोई करी रे के राजा की आई ख्वारी। प्रजा में नाई कोई करी रे के राजा की आई ख्वारी। बहुत ही सुंदर एक राजा हुआ है, जिस राजा का नाम है महाराज शरियात, जिसकी यश की रथ की ध्वजा आज अंबर में लहरा रही है। और ऐसा ही नहीं, अरे ये कंपिटिया भोली भाली। भोली भाली और सखियन में चंद की उजाली। बड़े ला डरे प्यार से पाली और प्यानन की प्यारी लाली। बहुत सुंदर लड़की है, जिस लड़की का नाम है सुकन्या। महाराज शरियात उसे प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। और ऐसा ही नहीं, नवाब भैया कितनी उम्र लड़की की है? 12 साल की बिटिया हुई गई, मरदो ध्यान रे पिछड़। रुन झुन बोले आंगन में, नेत्र पाल लखी गए घबरा।
जैसो माथो दम के करिहा सिंह बरनऊ निहा। अरे ये धीरे धीरे मित्र मेरे धीरे धीरे होनी रही है सर पे छाए। मित्र मेरे धीरे, हाँ मेरे धीरे। बहुत ही एक सुंदर लड़की है महाराज शरियात की, जिसका नाम है सुकन्या, जो 12 साल की हो चुकी है। एक दिन की बात है, महाराज शरियात कि लड़की सुकन्या कहने लगी, पिताजी आज मेरा आंगन में मन नहीं लग रहा है, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे जंगल में घुमा दीजिए। अकेली लड़की थी, महाराज शरियात इनकार नहीं कर पाए। दोस्तों याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज शरियात आज अपनी लड़की सुकन्या को रथ में बैठाल करके और जंगल की तरफ घूमने के लिए चले हैं, साथ में कुछ सहेलियां लिवा ली। लेकिन ये सुकन्या को नहीं मालूम है कि आज मेरी हरी भरी बगिया में आग लगने वाली है, नहीं मालूम है। और चल दिए महाराज शरियात आज रथ पे सवार होकर के लड़की को लेकर के। जिस समय जंगल में पहुंचे हैं तो लोगों याद रहे, जंगल का नजारा ही बदल गया। जानते हो कि जंगल की ओ हरियाली लखकर, अरे मगन भई वो आली है भैया, मगन भई वो आली है। जंगल की हरियाली लखकर, अरे मगनू भाई वो आली है। पपीहा की प्यू प्यू बोली है, कूकू कोयल की वाणी है, कूकू कोयल की वाणी है। और एक बात बताऊं, मौसम बहार का अजब यार, राजा अब बढ़े अंगारी है। और चमन ऋषि की बगिया है, और जेठ की यार दोपहरी है भैया, जेठ की यार। याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय महाराज शरियात अपनी लड़की सुकन्या को लेकर के जंगल में पहुंचे हैं, महात्मा चमन ऋषि की बगिया है, बहुत ही सुंदर बगिया है, सुंदर सुंदर हवा ठंडी ठंडी चल रही है, झरने बह रहे हैं, पानी बह रहा है। और जिस समय महाराज शरियात आज अपनी लड़की सुकन्या को लेकर के जंगल के बीच में पहुंचे, बगिया के किनारे पर पहुंचे, उसी समय महाराज शरियात कहने लगे, जवानों फौज को यहीं पर ठहरा दो, बगिया में झरना बह रहा है, झरने में जल पी करके अपनी आत्मा को तृप्त करो, दोपहर भर आराम करो, उसके बाद में यहां से प्रस्थान करेंगे। याद रहे मेरे भैया, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, महाराज चमन ऋषि की बगिया की यह तासीर थी कि अगर कोई रोगी आता था बगिया में तो निरोग हो जाता था। आज उसी बगिया में महाराज शरियात अपनी सारी फौज को लेकर के विश्राम करने लगे। महाराज शरियात एक पेड़ के नीचे पीतांबरी को बिछा करके लेट गए, और ये 12 साल की लड़की जिसका नाम है सुकन्या अपने पिताजी के छाती से लग करके लेट गई। लेकिन सब तो सो गए, लेकिन यह लड़की को नींद नहीं आई, नींद नहीं आई। बगल में और लड़कियां भी लेटी हैं। दूसरी लड़की से कहने लगी, बहना चलो पिताजी तो सोए गए, हम तो मैं सो करें बगिया घूम के आवे।
दूसरी बोली हाँ चलो, जामे कौन बड़ी बात है, चलो। अब सभी लड़कियां साथ में बगिया घूमने के लिए चली हैं। लेकिन याद रहे मेरे भैया, उस समय महात्मा चमन ऋषि की जो बगिया है, उस समय महात्मा चमन ऋषि कहां थे? चमन ऋषि उस समय कहां थे, मैं बता रहा हूं। अरे 10,000 बरस हुई गई रे के तप करी रो तपधारी। अरे धुनी इकट्ठा हुई गई रे, अरे हुई गई रे टीला सो जम तो अंगारी। 10,000 वर्ष हो गई महाराज चमन ऋषि तपस्या में लीन हैं। महाराज तपस्या में संत भाव मकबूल, और धूल इकट्ठा हुई गई परियो इतनी जम गई धूल। भैया 10,000 वर्ष हुई गई नहीं समाधि टूटी है, पंचो 10,000 वर्ष हुई गई नहीं समाधि टूटी है। समाधि टूटी है मित्र, नहीं समाधि टूटी है। भैया 10,000 वर्ष होएगी ना आप। याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, 10,000 वर्ष हो गए महाराज चमन ऋषि को तपस्या करते करते इतनी उनके ऊपर धूल जम गई, मानो एक टीला के अंदर बंधक हो गए हो बाबा जी। आंखों के सामने थोड़े 2 छेद केवल दिखाई दे रहे। आज ये लड़की अपने साथ में सहेलियों को लेकर के और बगिया में घूमने के लिए चली है, और उसी टीला के सामने आ गई तो बाबा जी की आंखों के सामने 2 छेद दिखाई दे रहे हैं। इस लड़की ने समझ नहीं पाया और आंखों को देखा, आंखों में डाल करके समझ गई कोई बुलबुल के बच्चे। क्या किया इस लड़की ने, गजब हो गया लोगों। एक लकड़ी लई उठाई रे के बिटिया भोली भाली। अरे चमन ऋषि की अखियन में जब भैया वान डाली। लड़की समझ नहीं पाई है कि लकड़ी उठा करके जो बाबा जी की आंखों में डाले। अरे भैया गजब हो गया। महाराज एक कदम कीने नैन को पारी, और आंख में लग गई लकड़ी भैया वही खून की धार। भैया लखिया खून की धार, बिटिया के छक्का छूट गए। यारो लखिया खून की धार, लली के छक्का छूट गए। छक्का छूट गए, बिटिया के छक्का छूट गए। भैया लखिया खून की धार, बिटिया के। याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय इस लड़की ने लकड़ी को उठाया, जो बाबा जी की आंखों में डाला, आंख में चला दी है, बाबा जी की दोनों आंखें फूट गई। और जब इस लड़की ने खून को देखा है, बहते हुए खून को देखा, ये सभी लड़कियां चुपचाप आई और महाराज शरियात जहां पर लेटे थे वहीं पर लेट गई। कुछ भी नहीं एक दूसरे से बोली। लेकिन याद रहे मेरे भैया, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है। क्या लिखा कि संत की निंदा का फल ऐसा। अरे संत की निंदा का फल ऐसा, जनई नगर वनाथ कर जैसा। संत की निंदा का फल ऐसा, जनई नगर जवानो कर जैसा।
नंदा का पल्लू ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। संत को सताने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित। लड़की ने जब आंखें फोड़ दी, महाराज शरियात के बगल में आकर के लेट गई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जो महात्मा चमन ऋषि की बगिया में रोगी आता था वो निरोग हो जाता था। लेकिन दोस्तों गजब हो गया, जब महात्मा जी की आंखें फोड़ दी और ये लड़की चुपचाप आके लेट गई, और जितने भी फौज के सिपाही थे सब सो रहे थे, सब बीमार हो गए, बीमार हो गए। और ऐसा ही नहीं, अरे जा बुरी भाई थी बीमारी, अरे जा बुरी भाई थी बीमारी, और रो रही थी बेचारी। सारी फौज बीमार हो गई। और ऐसा ही नहीं, पेट बढ़न लागे जवानन के, बड़ी रे पेट कनोचा, अरे पेट से बढ़न लगी थी जवानन के, दैया चिल्ली परी सुनाए। मलमूत्र छूटने लगा, सब चिल्ला रहे हैं। उसी समय मंत्री ने जिस समय सारी फौज की हालत को देखा तो महाराज शरियात से बोले, महाराज माफ करिए, मैंने सुना है एक चमन ऋषि की बगिया में रोगी आके संतन निरोग हुई जाए। अरे मोई चाल बाबा की लागत, 400 बीमारी ने घेरी लवा। वही राजा बोलन लागो, मंत्री सुन ले राजा हमार, अरे बगिया बीच जा संत को ढूंढो, कहाँ पे टीला जमतवागा। उसी समय मंत्री कहने लगा, महाराज माफ करिए, अरे हमने सुना है कि महात्मा जी की बगिया में जो रोगी आता है वो निरोग हो जाता है, लेकिन एक कारण क्या, हमें लगता है ये संत महात्मा की कोई चाल है। और ऐसा ही नहीं, एक चमर के बैठ जाइयो ढोलक पे, अबे न गाओ तो बुढ़ापो आए। चबलो दे हमें दम कायम है, दिन रहो रात पर। जिस समय सारी फौज बीमार हो गई, महाराज शरियात परेशान हो गए कि मैंने सुना है कि संत महात्मा की बगिया में जो भी रोगी आ जाता है निरोग हो जाता है, लेकिन ये क्या हुआ, मेरी सारी फौज बीमार हो गई। उसी समय मंत्री कहने लगा, महाराज हमें मालूम हो रहा है कि ये कोई महात्मा की चाल है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित। उसी समय महाराज शरियात अपने मंत्री को लेकर के उस बगिया में विचलने के लिए, घूमने के लिए निकले और बोले, ढूंढो महात्मा जी को कहां पर हैं। घूमते घूमते उसी जगह पर पहुंच गए जहां महाराज चमन ऋषि एक मिट्टी के टीला के अंदर बंद है। सारी टीला को साफ करवाया तो देखा महात्मा जी की दोनों आंखें फूट गई हैं। महाराज शरियात ने सोचा, वाह जी वाह, मैं समझ रहा था कि यहां रोगी भी आता है निरोग हो जाता है, लेकिन कारण क्या है, मेरी फौज को बीमारी ने घेर लिया। मैं समझ रहा हूं कि मेरी फौज में किसी कमीने ने महात्मा जी की आंखें